जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आईटीआई फर्स्ट ईयर का, और इसमें केवल आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। कल की डेट में जब मैं लाइव आपको क्वेश्चन बता रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव यहाँ पे कट गया और कुछ क्वेश्चन बच गए जो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। जैसे प्रश्न संख्या 205 आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक सर्किट में 100 वोल्ट पर 4 एम्पियर धारा बह रही है। यदि प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए और वोल्टेज आधा कर दिया जाए तो नई धारा कितनी होगी। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पे दिया गया 100 वोल्ट और ये 4 एम्पियर दिया गया, तो भी हमको मिल गया और आई हमको यहाँ पे मिल गया। अब हमको ज़रूरत क्या है, प्रतिरोध की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे आई बराबर भी अपान आर। तो जब यहाँ पे आर को आप यहाँ पे बाहर लेकर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा भी अपान, यहाँ पे आपका आई हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है, जो 4 एम्पियर दिया गया, इसमें प्रतिरोध दोगुना करने के लिए कहा जा रहा है और एक बार कहा जा रहा है कि वोल्टेज आधा कर दिया जाए तो नई धारा क्या होगी। तो इसको साथियों हम R1 और R2 के अंतर्गत सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है दोनों चीज़ एक ही पूछा जा रहा है। तो समझने के लिए एक को R1 मान लेते हैं और एक को R2 मान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले हम R1 बराबर सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने ऊपर बताया था भी अपान आई, तो भी का मान यहाँ पे 100 वोल्ट दिया गया है, तो 100 यहाँ पे लिख देते हैं बटे 4। ये कितने बार में जाएगा, ये 25 आपका हो जाएगा, 25 चौके 100। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका 25 आ गया R1 का मान, और R2 का मान यदि हम निकालते हैं, आधा करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, धारा बह रही है, यदि प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे प्रतिरोध दोगुना, मतलब कि ये जो प्रतिरोध है 25 है, तो इसका यहाँ पे दोगुना करने के लिए कहा जा रहा है। तो R2 यहाँ पे आपका 50 हो गया। क्लियर है। अब देखिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है और वोल्टेज आधा कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे 100 वोल्ट है, तो इसको यहाँ पे आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 50 आ जाएगा। तो I2 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 50 बटे 50, क्योंकि I बराबर भी अपान आर होता है। तो भी को यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वोल्टेज को आधा कर दिया जाए, और अभी हमने प्रतिरोध निकाला जो कि यहाँ पे 50 आया था, यहाँ पे R2 का मान 50 आया था। तो I बराबर भी अपान आर से देखेंगे तो 50 बटे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका, जब आप यहाँ पे इसमें भाग देंगे I बराबर 50 बटे 50, तो ये आपका 1 आएगा। और 1 एम्पियर जो आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन ए देखने को मिल रहा है। क्लियर है। तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि किसी सर्किट में 500 वोल्ट पर 25 ओम है तो 2 मिनट में ऊर्जा और शक्ति क्या होगी। इसमें यहाँ पे पावर का भी मान पूछा जा रहा है और एनर्जी का भी मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, और दोनों यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। अब इसमें कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पावर का मान कितना दिया गया है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर का मान आपसे पूछा जा रहा है, दिया नहीं गया। हालांकि वोल्टेज का मान यहाँ पे 500 वोल्ट दिया गया और यहाँ पे 25 ओम प्रतिरोध का मान दे दिया गया। तो हमारा सूत्र होता है पावर का P बराबर भी स्क्वायर अपान आर। तो यहाँ पे भी का मान 500 दिया गया, ये स्क्वायर कर दीजिए इसको, और यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, तो ये आपका 500 का स्क्वायर और बटे ये आपका 25 ओम, इसको आप कीजिए कितना आएगा, तो ये आपका 10,000 आ जाएगा। कितना, 10,000 आ जाएगा साथियों वाट में। इसको करके देखिएगा, इतना ही आएगा। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो 2 मिनट में ऊर्जा और शक्ति क्या होगी। 2 मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड। तो डायरेक्ट आप 120 लिखेंगे, आप यहाँ पे 2 मिनट नहीं लिखेंगे। तो अब इसके लिए हम सूत्र क्या इस्तेमाल करेंगे, ये सूत्र होगा E बराबर हमारा PT। P का मान, अभी आपने ऊपर पावर का मान निकाला था, कितना आया था, 10,000 आया था, तो 10,000 यहाँ पे लिखिए, ठीक है, और गुने
टी, जो कि 1 मिनट में 60 सेकेंड अभी मैंने आपको बताया था, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका 120। अब इसको देखिए, गुणा कीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये आपका 12 लाख आएगा। अब इसमें देखिए, आप इसको करके देखिए, ये 10,000 है, तो 10,120 करेंगे तो ये 12 लाख आएगा। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 10,000 वाट और यहाँ पे 12 लाख, ये आपका जूल दिया गया है। तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्लियर है, क्योंकि पहले यहाँ पर 1,000 हमारा मैच कर रहा है, तो ये सॉरी 10,000 वाट मैच कर रहा है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही है। बाकी गुणा करके देखिएगा, इतना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक सर्किट में 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम समानांतर में है, 180 वोल्ट दिया गया है, कुल धारा कितनी होगी। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ये समानांतर में, तो समानांतर में हमारा सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह यहाँ पे बढ़ता जाता है। अब इसी पर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 1/R बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। ये हमारा 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा। तो इसका तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3, 6 और 9, ये आपका एलसीएम का 18 आ जाएगा। और ऊपर यहाँ पे ये 15 और ये आपका कितना आ जाएगा, इसको करके देखिए, ये आपका 11 बट्टे आपका 18 आएगा। 1 बट्टे R बराबर आपका यहाँ पे 11/18 आएगा, तो R बराबर 18/11 हो जाएगा। ये R बराबर 18/11 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा R का मान, प्रतिरोध का मान आएगा। अब इसको आप यहाँ पे करेंगे तो दशमलव में आएगा, 1.63 आ जाएगा, ये दशमलव में ओम आएगा इतना। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है और 180 वोल्ट दिया गया है, तो कुल धारा कितनी होगी। मतलब यहाँ पे वो भी का मान हमारा दे दिया गया 180 वोल्ट। अब आगे कह रहा है कि कुल धारा आई का मान यहाँ पे क्या होगा। तो आई का सूत्र क्या होता है, आई बराबर भी अपान आर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई बराबर भी अपान आर। तो भी का मान 180 दिया गया, तो 180 यहाँ पे लिख दीजिए बटे, और अभी हमने यहाँ पे 3, 6 और 9 जो समानांतर में, इसका हमने सॉल्व किया था, ये कितना आया था, दशमलव में आया था। तो यहाँ पे आप इसको बटे में लिख दिए 1.63। अब इसको भाग दीजिए, कितना आता है, तो ये आपका 110 यहाँ पे आएगा। करके देख लीजिएगा, इसके यहाँ पे निकट आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में कोई भी यहाँ पे 110 नहीं दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे 20 दिया गया, 30 दिया गया, 60 दिया गया और यहाँ पे 90 दिया गया। तो जो नज़दीक रहता है उसी को हम यहाँ पे सही मानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा, 90 एम्पियर। क्लियर है, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि किसी सर्किट में 220 वोल्ट और 11 एम्पियर है, तो 10 मिनट में ऊर्जा कितनी होगी। तो ऊर्जा, एनर्जी का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो E बराबर हमारा सूत्र होता है VIT। जी हाँ, अब V का मान 220 वोल्ट दिया गया, I का मान 11 एम्पियर दिया गया और समय भी यहाँ पे 10 मिनट दे दिया गया है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप 10 मिनट यहाँ पे दिया गया है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 10 मिनट में 600 सेकेंड होगा। क्लियर है। अब V का मान यहाँ पे रखते हैं, तो V का मान 220 वोल्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया, गुने I का मान अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे I का मान 11 एम्पियर दिया गया, गुने मिनट यहाँ पे कितना दिए 10 मिनट, तो इसको सेकेंड में बदलेंगे तो ये आपका 600 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये आपका आ जाएगा 14,52,000। जी हाँ, यहाँ पे आपका जो सही होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 14,52,000, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। आप इसको गुणा करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि किसी सर्किट में 2 ओम और 8 ओम समानांतर में है और 5 ओम श्रृंखला में है, तो 100 वोल्ट पर धारा कितनी होगी।
तो 100 वोल्ट पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि धारा, मतलब कि आपसे V का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो धारा कितनी, I का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, V का मान तो यहाँ पे दे ही दिया गया है। 5 यहाँ पे ओम एक श्रृंखला में जोड़ा जा रहा है और 2 यहाँ पे समानांतर में जोड़ा जा रहा है। तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कल मैंने आपको सूत्र बताया था यहाँ पे ऊपर, जो कि R1 गुणे R2 अपान R1 प्लस R2, तो उससे भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 दिया गया, तो 2 गुणे यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 बटे यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये गुणे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका साथियों जब इसको आप सोल्व करेंगे नीचे यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे ऊपर 16 हो जाएगा, तो ये 1.6 ओम आपका आ जाएगा। ये आपका आ गया आरपी का मान। अब यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि एक जो यहाँ पे श्रृंखला में है, तो श्रृंखला में जो कि यहाँ पे श्रृंखला के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1.6 प्लस यहाँ पे 5 करेंगे तो 6.6 ये आ जाएगा। ये 1.6 प्लस यहाँ पे 5 करेंगे, क्योंकि जो हमारा सूत्र होता है श्रृंखला में यही होता है, R बराबर R1 प्लस R2, इस तरह यहाँ पे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे RP का मान हमने निकाल रखा है, जो कि RP मतलब पैरेलल में जो यहाँ पे दिया गया उसका हमने निकाल रखा है। अब श्रृंखला में यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा ये, तो ये आपका 1.6 प्लस 5 होगा, तो ये आपका 6.6 इसका यहाँ पे आ जाएगा R का मान। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 100 वोल्ट पर धारा कितनी होगी। तो I बराबर हमारा सूत्र होता है I बराबर V अपान R। तो V का मान यहाँ पे 100 दिया गया है बटे R का मान यहाँ पे अभी हमने निकाला था, कितना आया था, तो 6.6 ओम आया था। तो इसको आप यहाँ पे भाग दीजिए, कितना आता है, तो ये आपका आ जाएगा साथियों 15 एम्पियर। 15 एम्पियर। और जो यहाँ पे सही आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी, ये आपका सही हो जाएगा 15 एम्पियर। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि किसी सर्किट में वोल्टेज स्थिर रखते हुए प्रतिरोध 5 ओम से 20 ओम कर दिया जाए तो शक्ति कितनी यहाँ पे गुना घटेगी। तो ये इसमें शक्ति पूछा जा रहा है, पावर का मान पूछा जा रहा है। तो P बराबर हमारा सूत्र होता है V² अपान R। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जो दिया गया जैसे 5 ओम दिया गया और यहाँ पे 20 ओम दिया गया, तो इसको आप यहाँ पे कर लीजिए। तो ये आपका सीरीज में है, तो ये क्या होगा, ये आपका प्रतिरोध जो होगा यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 5 और यहाँ पे आपका दिया गया है 20 ओम, या इसमें आप इसको R1 और R2 मान लीजिए, जो कि R यहाँ पे 4 गुना होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में यही सीधा बात कहा जा रहा है कि यदि किसी सर्किट में वोल्टेज स्थिर रखते हुए प्रतिरोध 5 से 20 कर दिया जाता है तो शक्ति कितनी गुना यहाँ पे घटेगी। तो 1/4 गुना ये आपका हो जाएगा, ये आपका 1/4 हो जाएगा। P बराबर आपका हो जाएगा 1/4 गुना शक्ति, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है ऑप्शन डी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सही होता है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर।